प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर की क्लास। पेपर हमारा प्रोफेशनल इथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस, वृत्तिक आचार, अधिवक्ता की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध। और कल की हमने अपनी क्लास में शुरुआत की थी एडवोकेट्स ड्यूटी टूवर्ड्स कोर्ट। एक अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति क्या कर्तव्य हैं, इनके ऊपर हमारी क्लास कल शुरू हुई थी। और हमने बात की थी कि कुल मिला के 10 कर्तव्यों का उल्लेख बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 1976 में जो किया गया है, और उनमें से 4 पॉइंट्स पर हमने अपनी क्लास में कल चर्चा कर ली थी। आज हम उससे आगे चल रहे हैं और आज 5वीं ड्यूटी की हम बात करें तो एडवोकेट की ड्यूटी है कि वह न्यायालयों में विहित पोशाक पहनकर पेश होने का कर्तव्य। ड्यूटी टू अपेयर इन कोर्ट इन द प्रेस्क्राइब्ड ड्रेस। जो एडवोकेट होगा वह न्यायालय में जो प्रेस्क्राइब्ड ड्रेस है उसी के साथ न्यायालय में अपेयर होगा। नियम 5 के अनुसार वह हमेशा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं अभी एक आपसे विशेष चर्चा की बात करूं तो कोविड-19 के चलते हम देख रहे हैं कि अभी कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में स्पेशली और कुछ लोअर कोर्ट्स में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वीसी के जरिए मामलों की सुनवाई हो रही है। तो एक मामला हमारे सामने आया था कि एक एडवोकेट साहब जब घर से ही क्या कर रहे थे, जब मामले की पैरवी करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आए तो वह प्रॉपर ड्रेस में नहीं थे। तो कोर्ट ने यह ऑब्जेक्शन लगाया कि जो न्यायालय की गरिमा है वह घर से भी बनाई जाएगी, यानी कि आप जब कोर्ट के लिए घर से वीसी के जरिए अपेयर हो रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी जो पोजीशन है वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, प्रस्तुत करने योग्य होना चाहिए। यानी कि वहाँ पर भी आप जो प्रेस्क्राइब ड्रेस है उसको पहनकर ही आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मामले की पैरवी करेंगे। तो अब हमारे सामने बात आती है कि ड्रेस कोड होगा क्या। जैसे स्कूलों में ड्रेस कोड की बात करते हैं या कुछ और ऑफिसेज में ड्रेस कोड होता है, ठीक उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 5 में कि जो एडवोकेट है उसकी एक प्रेस्क्राइब ड्रेस है। तो मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग ड्रेस कोड को बताया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और साथ में बता देना चाहता हूँ कि जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें भी, और जब प्रैक्टिकल एग्जाम लेने एग्जामिनर आता है उस समय भी वह आपसे पूछ सकता है कि आप एडवोकेट की जो प्रेस्क्राइब ड्रेस है उसके बारे में बताइए। तो जो मेल एडवोकेट्स होंगे, पुरुष अधिवक्ता होंगे, उनके लिए काला कोट या अचकन या गाउन ड्रेस के बारे में बताया जा रहा है कि एक जो मेल एडवोकेट होगा वह काला कोट, अचकन या गाउन, सफ़ेद कमीज, गले पर सफ़ेद पट्टी वाइट बैंड, नए अधिवक्ता सफ़ेद बैंड की जगह काली टाई भी पहन सकते हैं, और लंबी सफ़ेद पैंट, काली पैंट या भूरी पैंट या धोती पहनकर न्यायालय के समक्ष वह अपेयर होंगे। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि जब कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट में पेश होते समय उन्हें गाउन पहनना अनिवार्य होगा, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष गाउन पहनना वैकल्पिक होगा। वो चाहे तो गाउन पहने, चाहे तो वह कोट पहनकर भी अपेयर हो सकता है। तो जो मेल होंगे उनके लिए काला कोट, अचकन, गाउन, सफ़ेद कमीज, गले पे सफ़ेद पट्टी वाइट बैंड बना होगा, आपने देखा होगा एडवोकेट्स का जो साइन है, और लंबी सफ़ेद, काली या भूरी पैंट उन्हें पहनकर आना होगा। जो महिला अधिवक्ता होंगी वो भी काला जैकेट या काला कोट या गाउन, सफ़ेद ब्लाउज, सफ़ेद साड़ी अथवा पंजाबी चूड़ीदार सफ़ेद कुर्ता, सलवार व दुपट्टा, और वही गले में वाइट बैंड होगा। ये दोनों की क्या करती गई है, ड्रेस कोड बता दिया गया है। अब बड़ी ही स्पेशल बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि काला और सफ़ेद रंग ही क्यों रखा गया। तो कहते हैं कि काला रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ठीक है ना। पहले अगर आपने ब्लैक पेंट कर रखा है, आप उस पर कोई रंग चढ़ाइए, ठीक है ना, ब्लू, ग्रीन, ठीक है ना, वाइट, वह अपना ओरिजिनल ब्लू, ग्रीन, वाइट कलर आएगा ही नहीं, क्योंकि काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता। ठीक उसी प्रकार से अधिवक्ता के विचारों को कोई अवैध या अनुचित साधनों से प्रभावित नहीं कर सकता। ये कह रहा है कि एडवोकेट जो है उस पर किसी का रंग नहीं चढ़ सकता।
और सफ़ेद जैसे दूध बिल्कुल सफ़ेद होता है, कपड़ा बिल्कुल सफ़ेद होता है और उस पर एक हल्का सा भी दाग लग जाए तो साफ नज़र आता है, तो ये कहता है कि न्याय सफ़ेद रंग की तरह बिल्कुल साफ और क्लियर होगा। जो निर्णय दिया जाएगा, जो न्याय किया जाएगा, वो बिल्कुल क्लियर होगा। इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, यहाँ पर काले रंग का और सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट कि जहाँ किसी न्यायालय का एकमात्र पीठासीन अधिकारी पीओ, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, या कोई सदस्य निकट का रिश्तेदार हो, वहाँ प्रैक्टिस न करने का कर्तव्य है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे समझिए। क्या कह रहा है कि जहाँ किसी न्यायालय का एकमात्र पीठासीन अधिकारी, यानी कि किसी कोर्ट का जो पीओ है, आप आगे चलकर आपको पता लगेगा कि जब आप वकालत करने जाएंगे कोर्ट में, जब जज बैठता है उस समय नोट शीट पे जो लिखा जाता है रीडर के द्वारा, वो लिखा जाता है पीओ, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। वह एक हो सकता है या वहाँ एक से अधिक, जैसे हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो कंज्यूमर जज हो गए, उनके साथ सदस्य हो गए, या कोई ट्रिब्यूनल है तो उसमें अध्यक्ष हो गया और उसके साथ सदस्य हो गए। तो कह रहा है कि चाहे वो एकमात्र पीठासीन अधिकारी हो या कोई सदस्य, यानी कि जहाँ एक से अधिक बैठने की व्यवस्था है तो उसका कोई सदस्य है, वह अगर आपका निकटतम रिश्तेदार है तो प्रैक्टिस न करने का कर्तव्य। बड़ी सीधी सी बात है, इसे कहते हैं अंकल प्रैक्टिस, यानी कि आपका कोई रिलेटिव अगर उस निर्णय देने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है जज के रूप में या सदस्य के रूप में, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है नियम 6 के अनुसार कि वह क्या करेगा, वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेगा। एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 30 में उल्लेखित है कि न्यायालय प्राधिकारी अथवा अधिकरण के समक्ष कोई अधिवक्ता उस स्थिति में उपस्थित कार्य, अभिवचन अथवा बहस नहीं करेगा जहां उसका एकमात्र सदस्य या किसी सदस्य के साथ में क्या है, पिता, दादा, पुत्र, पौत्र, चाचा, भाई, भतीजा, प्रथम भतीजा, पति, पत्नी, माँ, पुत्री, बहन, चाची, भतीजी, सास, ससुर, दामाद, देवर, पुत्रवधू या भाभी का संबंध है। ये निकटतम रिश्तेदारी की एक परिभाषा बताई गई है कि इनमें से अगर कोई एक आपका रिश्तेदार है और वह प्रेजाइडिंग ऑफिसर के रूप में वहाँ पर काम कर रहा है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस न्यायालय में अपीयर नहीं होंगे। बड़ी सीधी सी बात है, जैसे हम टीचर हैं तो हम क्या होता है, पेपर बनाने से पहले हमें भी पूछा जाता है कि क्या इस पेपर में आपका कोई निकटतम रिश्तेदार तो नहीं बैठ रहा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस पेपर को मना कर दें। ठीक उसी प्रकार से किसी पेपर में ड्यूटी दी जा रही है तो वहाँ पूछा जाता है कि पेपर देने वाला जो कैंडिडेट है, क्या वह आपका कोई नज़दीकतम रिश्तेदार है जो सेंटर पर पेपर दे रहा है, तो क्या कर दिया जाएगा, उससे उस ड्यूटी से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये कह रहा है कि जिस कोर्ट में आप अपेयर हो रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, तो मैंने ये जितने भी नाम बताए अभी आपको, दादा, पुत्र, पौत्र, चाचा, भतीजा, भतीजी, पत्नी, माँ, पुत्री, बहन, अगर वे कोई एक न्यायिक अधिकारी के रूप में या सदस्य के रूप में बैठकर काम कर रहे हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप क्या करेंगे, उस कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए नहीं जाएंगे। बड़ी ही इम्पोर्टेंट ड्यूटी एक एडवोकेट की यहाँ पर बताई गई है नियम 6 के अंतर्गत। इससे आगे हम कल की क्लास में अपने कुछ 2-3 बचे हुए पॉइंटों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।